उसको एक सालनी उठा करके ले आती है, अपने स्तन का पान करा करके बड़ा करती है। जब उस जंगल के अंदर हाथी आया तो सब देख करके भाग गए। उसके बाद शेर आता है, शेर चिंघाड़ता है, सब भाग जाते हैं। शेर उस शेर के बच्चे को देखकर कहता है कि रे शावक रुक जा, तू कहां जाता है? उसने कहा ये तो सब गीदड़ हैं, तू गीदड़ नहीं है, तू अपनी जाति को भूल गया है गीदड़ों के साथ रह रह करके। तू जाति से शेर है, और यदि तुझे यकीन ना हो तो चल उस जलाशय की ओर चल, जो जलाशय का पानी स्थिर है, निस्तरंगित है, निष्कंप है। उस जलाशय की सीढ़ी से शेर उतरता है। शेर का जो बच्चा था वो भी उसके साथ साथ जाता है, गीदड़ के बच्चे भी साथ साथ जाते हैं। उन्होंने उसको विश्वास दिलाया मैं किसी को मारूंगा नहीं। जाते हैं, जैसे ही अपनी परछाई को देखता है तो शेर कहता है कि रे शावक देख, मेरे चेहरे को देख और तू अपने चेहरे को देख, तू वही है जो मैं हूं, और इनको देख, ये गीदड़ हैं, इसलिए मुझे देख करके भागते हैं। तेरे अंदर तो वही वाणी है, वही तेजी है जो मेरे अंदर है। तू भी चिंघाड़ सकता है, तू भी दहाड़ सकता है, तू भी भाग सकता है, ऊंची छलांग मार सकता है। जैसे ही शेर ने उस निष्तरंगित जल में अपने बिंब को देखा, यकीन करता है कि ये सही कहता है, लेकिन परीक्षा कैसे की जाए तो शेर की तरह वो भी दहाड़ा। सब गीदड़ उसको देखकर भाग गए। अब उसने कहा चल, अब तू मेरे साथ चल, तू मेरा बच्चा है, मेरी जाति का है। महान भावों, ध्यान रखना, एकत्व विभक्त आत्मा की शक्ति वैसी तो है जैसे तीर्थंकर महावीर की है, वैसे ही है जैसे तीर्थंकर आदिनाथ की है। हम भी उन्हीं के वंशज हैं, लेकिन अपने वंश को, जाति को, कुल को भूल गए हैं और यहां आकर के इन संसारी परिवारी जन रूपी गीदड़ों के साथ मिल गए हैं। ये कारण है कि मैं अपनी शक्ति को, अपने स्वरूप को, अपने रूप को और अपने कर्तव्यों को, अपने स्वभाव को पहचान नहीं पा रहा हूं। रात दिन खाता हूं फिर भी ये क्षुधा कम नहीं हो पाती, रात दिन पीता हूं फिर भी तृषा बुझ नहीं पाती है। कितना ढेरों परिग्रह रख लिया, एक ड्रेस से काम चल सकता था, वहां 50 ड्रेस हैं। 3 साड़ियों से काम चल सकता था, वहां 300 साड़ियां हैं। विचार करना महान भावों, एक घर है, अभी और इच्छा है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए, तो चलो एक मकान खरीद लेते हैं, उस पर किराए को दे देंगे। आचार्य भगवंत कहते हैं अपने सत्य धर्म को अवलंबन लेकर के आप समीचीन तत्वों को समझकर आपका जो कर्तव्य है उस पर यदि तद्रूप आचरण करेंगे, बर्तन करेंगे, प्रवर्तन करेंगे तो आपका ये भाव शुभ भाव कहलाएगा। और यदि आप कहेंगे अरे कोई अनित्य भावना नहीं है, कोई अक्षण भावना नहीं है, ये तो सब बातों की बातें हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं जो ऐसा कहे उसके लिए तो सिर्फ ये है, अंधों से पथ की पहचान मत पूछो। अंधों से पथ की पहचान मत पूछो, गूंगे से सरगम की तान मत पूछो। मिल जाए गर गुरु तो ज्ञान पूछो, ध्यान पूछो, जहान मत पूछो। अपन क्या करते हैं, सामायिक के समय में भी माता जी महाराज के पास बैठे रहेंगे, और अगर उनसे कहा भैया सामायिक का समय जाओ, तो बोली आप ही तो बोल रही हो माता जी, हम तो जाने को तैयार हैं।
बड़ी सहजता से आप उत्तर देते हैं कि माता जी आप ही बात कर रही हैं, तो हम तो सोच रहे हैं अच्छा माता जी बात कर रहे हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं यदि कोई गड्ढे में गिरेगा तो क्या भला आप भी गिरेंगे? अगर अपने अंदर इतनी क्षमता नहीं है, अगर कोई हमें गलत रास्ता दिखाता है तो ज्ञानी आत्मा उसको बदले में सही रास्ता बता देता है, और अज्ञानी विद्वेषी शत्रु आत्मा सही रास्ते से भी उसको च्युत कर देता है और गलत रास्ते पर पहुंचा देता है। इसको कहते हैं जिसके अंदर वाक पटुता होती है, वंचकपना होता है, वो अपनी वाक चातुर्यता से उसके सही मार्ग से भी उसको अपनी बातों में लेकर च्युत कर देता है। आचार्य भगवंत कहते हैं इस दुनिया के अंदर ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जो अपने वाक चातुर्यता से तुम्हें तुम्हारे पथ का स्खलन कराने में अपनी कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हमारा ये स्वभाव बन जाए, हमारी ये श्रद्धा बन जाए, विश्वास बन जाए, मेरे गुरु ने मुझसे जो कहा है मैं उन शुभ भावों की परंपरा से अपने पथ का अंतिम लक्ष्य स्पर्श करूंगी। इन भावों से अगर हमारे ये भाव रहे तो निश्चित रूप से मान करके चलना, जैन दर्शन में जहाँ जीव के अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, तीन भावों को बताया है। कौन से भाव हैं? अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव सर्वथा ग्रहण करने योग्य है क्या पारस जी? नहीं है। अशुभ भाव सर्वथा ग्रहण करने के योग्य नहीं है, और शुभ भाव जब तक शुद्ध भाव ना हो तब तक छोड़ने के योग्य नहीं है। अगर आप सोचें कि शुभ भाव छोड़ के शुद्ध ही उपादेय हैं तो बिना शुभ के अवलंबन के कभी शुद्धिकरण हो नहीं सकता है। बिना शुभोपयोग के हम शुद्धोपयोग की ओर बढ़ नहीं सकते हैं। बिना संयम के आचरण के, बिना संयमाचरण ना हो, सम्यक्ताचरण ना हो और अपन संयम के आचरण को पकड़ लें, वो कहते हैं ये तो वैसा ही है जैसे कोई लंगड़ा जंगल में फंस गया है, अंधा आलसी होके पड़ा हुआ है, गूंगा कुछ बोल नहीं सकता है और तीनों ही जल करके खाक हो जाते हैं। इसी तरह से जिसने सम्यक्ताचरण पर कदम न रखकर संयमाचरण को शुद्ध बनाना चाहा तो वो उसी तरह होगा जिस तरह से हमने पंगु, आलसी आदि व्यक्तियों को अच्छी तरह से समझा है। नहीं करते। जो संकट दूसरों पर है उसको ये समझते हैं किसी की मृत्यु हो गई, उसका कार्ड आपके यहाँ आया तो आपने कहा इसका कार्ड है, ये मेरा थोड़ा ही है। हाँ, चाहे भगवान कहते हैं कितने नादान हो, कितने अज्ञान हो। जो आज उसके साथ कष्ट हुआ है, घटना घटी है, वो कल तेरे साथ भी घटेगी। लेकिन अपन क्या करते हैं? तरु स्तवत। जो वृक्ष पर बंदर बैठा है, जो वृक्ष पर व्यक्ति बैठा है, वो देखता है कि जंगल में आग लग रही है और जंगल में आग लगते लगते सारा जंगल जलता चला जा रहा है, लेकिन वो विचार करता है ये वही तो जल रहा है, मैं जिस पर बैठा हूं ये नहीं जलेगा। महान भावों, ध्यान रखना, जीवों की परिणति जब शुभ में होती है, जब जीवों की परिणति शुभ में होती है और शुभ को वो कार्यकारी मान करके ग्रहण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो उसके सर्वथा अशुभ भाव टलते चले जाते हैं। और जो समय देख करके अपने परिणमन को बदलता है उसको कहते हैं ये तो गिरगिट स्वभावी है, जो समय देख करके अपना रंग बदलता है। आपके पास आएगा तो आप जैसी बात करेगा, दूसरे के पास जाएगा तो उस जैसी बात करेगा,
तीसरे के पास जाएगा तो उस जैसी बात करेगा। आचार्य भगवान कहते हैं धर्मात्मा का नकाब पोष पहन करके ये तो बहुत बड़ा विधर्मी है, अधर्मी है, अपराधी है, क्रूर है, क्योंकि इसका भाव एक नहीं है, ऋजुता नहीं है, ये माया भी है। जिसका मन एक नहीं है, वचन एक नहीं है और क्रिया भी एक नहीं है, वो कौआ इससे ज्यादा अच्छा है, जो भीतर भी काला है और बाहर भी काला है। वो शुक्ल निश्चय कैसी, जो द्रव्य से तो शुक्ल हो लेकिन भावों से कृष्ण हो। ऐसा कृष्ण लेस्या जो भावों से कृष्ण लेस्या वाला है, वो भला ना खुद तिरेगा और ना अपने संगी साथियों को तिरने देगा। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा द्रव्य कृष्ण लेस्या वाला पत्थर की नौका पर सवार होकर अपने उन मित्रों को भी बुला लेता है जो उसकी विसंगति में फंस चुके हैं, उसकी बात चातुरता में फंस चुके हैं, उसकी मीठी वाणी से आकर्षित हो चुके हैं। ऐसे मित्र को भी उस पत्थर की नौका में बिठाने के लिए बुलाता है और वो चले जाते हैं। उसे पता है कि मैं अकेला क्यों मरूं, जब ये भी मेरे साथ में हैं तो इनको भी मारूं तो ज्यादा बढ़िया है। पत्थर की नौका उस जलाशय से कभी इस किनारे से उस किनारे तक की यात्रा पूरी नहीं करा सकती है, लेकिन लकड़ी की नौका जो होती है वही तो रत्नत्रय की नौका है। उस रत्नत्रय की नौका में हम बैठे और चले उस दिव्य लोक की ओर, जिस दिव्य लोक के अंदर धर्म का साम्राज्य है। उस दिव्य लोक की ओर चलना है जहां पर राम राज्य है, अपनी आत्मा का एक विशद साम्राज्य है। ऐसे आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने रहनसार ग्रंथराज के अंतर्गत पहले भी बता दिया कि भैया जो तुमको रुचिकर हो वो करो, हमने मार्ग बता दिया है। आज भी भगवान कहते हैं हे श्रावक, हे मोक्ष मार्गी साधक, आप दोनों कान खोल करके सुन लो। बताने का मार्ग होता है जिसकी शरण को तुम प्राप्त हो, समझाने का कार्य उसका होता है जिसको तुमने अपना समर्पण किया है। मार्ग दृष्टा वही है, लेकिन उस मार्ग दृष्टा के शब्दों का यदि आपने अपलाप कर दिया, उसके मार्ग का स्खलन कर दिया, तो निश्चित मान करके चलना। आचार्य भगवंत कहते हैं अब आपके जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, निर्णय आपके स्वयं का है। अब मेरा निर्णय कुछ भी नहीं हो सकता है। आचार्य भगवंत 62वीं कारिका में कहने चलते हैं सम्मत गुणाय सुगदे मेच्छा दो हो दुगदी नियमा इद जान किमिह बहुणा जम रोचद तम को जाहो सम्मत गुणाय सुगदे मेच्छा दो हो दुगदी नियमा इद जान किमिह बहुणा जम रोचद तम को जाहो। भगवान कहते हैं कि हे श्रावक, आपने शायद अपने परिणामों का अन्वेषण नहीं कर पाया और यही कारण है कि बार बार ये समझाया जाता है कि सम्मत गुणादि जो सम्यक आदि गुण हैं, उन गुणों से सुगति, सुकति
सुगति अच्छी गति होती है। और मिच्छादो और मिथ्यात के भावों से, मिथ्यात के परिणामों से नियमा नियम से दुर्गति होती है। यदि माने इस प्रकार, यह माने यहाँ, जान माने जानकर, बहुणा किम बहुत कहने से क्या लाभ है। जम आपको, जब माने जो, रुचदी अच्छा लगे, रुचिकर लगे, तब माने उसको कुछ जाओ, उसको करो। समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि सम्यक आदि गुणों से सुगति होती है। जिसने अपने आप को सम्यक गुण से शोभित कर लिया है, ऐसे आत्मा की नियम से सुगति होगी और मिथ्यात से दुर्गति नियम से होगी। ऐसा जानकर उन्होंने कहा जो अच्छा लगे सो करो और जो बुरा लगे उसको छोड़ दो। समंतभद्र स्वामी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए रत्नकरण शाब्काचार में कहा है, ना सम्यक्त समम किंचित त्रैकाले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयस्य मिथ्वात समम नान्यत्यनुभृताम्। क्या कहा है कि तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक्त के समान कोई भी श्रेय माने कल्याणकारी नहीं है, और अश्रेय और मिथ्यात के समान, मिथ्यात के समान कोई भी कष्ट देने वाला नहीं है। मिथ्यात हमारे लिए तीनों लोकों में, तीनों कालों में अकल्याणकारी ही है। और एक बार जिसने सम्यक दर्शन को ग्रहण कर लिया, वो जीव कभी भी नारकी, त्रियंच, नपुंसक, स्त्री, दुष्कुल, विकृत और अल्प आयु वाला नहीं होता है। ये भी आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है। सम्यक दर्शन शुद्धा नारक, त्रियंच, नपुंसक, स्त्रीत्वानि, दुष्कुल, विकृताल्प आयु, दरिद्राम ब्रजंती चनाप्य व्रतिका। आप दुर्गतियों से अब हमको बचना है या दुर्गतियों में ही भ्रमण करना है, ये निर्णय अब आपके लिए है, आपके द्वारा है।